राजस्थान जी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। कौन से अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है? बकुला अभिलेख में। नागभट्ट द्वितीय को नारायण व म्लेच्छों का नाशक कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह ने। तेज सिंह जी की रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हरिभा उपाध्याय ने की थी। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक दामोदर दास राठी थे। नारायणी देवी वर्मा, इनका जन्म सिंगोली एमपी में हुआ था। मृत्यु 12 मार्च 1977 को। इनके पति का नाम माणिक्य लाल वर्मा था। 1939 में प्रजामंडल के कार्यों में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण फिर वापस ये जेल गई। 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। भीलवाड़ा में 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। कौन? नारायणी देवी वर्मा। 1857 की क्रांति के समय से 6 सैनिक छावनी का नाम है नसीराबाद। मुख्यालय इसका था अजमेर और रेजिमेंट इसमें लगी थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी छावनी नीमच। मुख्यालय इसका था ग्वालियर। रेजिमेंट का नाम मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। तीसरी सैनिक छावनी का नाम एरिनपुरा। मुख्यालय इसका था पाली। जोधपुर लीजियन रेजिमेंट। चौथी सैनिक छावनी देवली। मुख्यालय टोंक। रेजिमेंट कोटा कंटिंजेंट। पांचवी सैनिक छावनी ब्यावर। मुख्यालय अजमेर में और रेजिमेंट मेर रेजिमेंट। छठी है सैनिक छावनी थी खेरवाड़ा। इसका मुख्यालय उदयपुर में था और रेजिमेंट का नाम था भील रेजिमेंट। जयद्र सिंह गुहिल वंशीय शासक। शासनकाल 1213 से 1253। परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था जयद्र सिंह जी ने। 1227 में भूताला युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। भूताला युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर बताया गया है। हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जयद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्र सिंह हुए, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ऐसा किसने लिखा है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। 1213 में मेवाड़ शासक ये बने थे। अपने जीवन काल में दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन काल इन्होंने देखा और 2 को पराजित किया। उन 2 को पराजित कौन कौन से थे? एक तो इल्तुतमिश और एक नासिरुद्दीन। इल्तुतमिश 1222 में नागदा पर आक्रमण किया था और 1239 तक 7 वर्षों तक आक्रमण किया था। तो एक तो इल्तुतमिश को पराजित किया था और एक नासिरुद्दीन को। भूताला कहाँ स्थित है? तो ये गिरवा तहसील उदयपुर जिले में स्थित है। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 तक था। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मानमोरी को हरा के चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो नागदा थी। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। वीर विनोद के रचनाकार कवि राजा श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। सीवी वैद्य ने तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है बप्पा रावल जी की। चार्ल्स मार्टेल कौन था? तो यह फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। विरुद्ध छतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध। किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दोहा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? दूरसा आड़ा की रचनाएं हैं।
अंग्रेजों ने गौरी शंकर हीराचंद ओझा को महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। किसको? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधियां दी थी? महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि।